पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 18वें नंबर की जो टीम है अमेरिका, उससे आज शिकस्त खा चुकी है। और इस शिकस्त के बाद यकीनन मेरी तरह पूरे पाकिस्तान में जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो क्रिकेट के दीवाने हैं, वो इस वक्त गमगीन है और एक शौक़ में है कि किस तरह पाकिस्तान उस टीम से हार सकता है जिसने अभी तक 30 मैच खेले हों। सिर्फ 30 मैच। जी नाजरीन, जिसको नहीं पता वो जान ले कि अमेरिका की टीम जो आज पाकिस्तान जिसने शिकस्त दी, इतनी पुरएतमाद नज़र आई। हर एक जो कह लें कि शोबे में, बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, जिस तरह उसने पाकिस्तान को नॉकआउट किया, लग ही नहीं रहा था कि एक नौमलूद टीम हो, एक नई टीम हो। उसने पाकिस्तान को हर तरह से आउट क्लास किया। और दूसरी जर्ब हमारी पाकिस्तान की जो टीम है वो डर के हुए हमें खेलती हुई नज़र आई। डर के खेल रहे थे। ना उनकी बैटिंग में परफॉर्मेंस थी, ना ही फील्डिंग में और ना ही बॉलिंग में, जिसका हमें बड़ा फ़ख्र है, जिसका हमें बहुत गुरूर है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग है। तो आज हम 18वें नंबर की टीम से हार गए, और जिसने अभी तक सिर्फ 30 मैच खेले हैं। अब यही खिलाड़ी जो हमारे पाकिस्तान की टीम थे के खिलाड़ी थे, इनका कैंप लगा काकूल में। जी फ़ौजी इनको ट्रेनिंग देंगे, फ़ौजी ट्रेनिंग करके हम जाएंगे। अब वो जो ट्रेनिंग इन्होंने की थी और जो उनके क्लिप्स थे, अब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। जितने भी खासकर इंडियन फैंस हैं वो पाकिस्तानी टीम की जो ट्रेनिंग की वीडियोज़ लगा रहे हैं कि ये देखें, ये फ़ौजियों से ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी हार गए हैं। और ये जो काकूल में कैंप लगा था नाजरीन, ये इंग्लैंड सीरीज़ और आयरलैंड सीरीज़ और ख़ासकर जो है वर्ल्ड कप, उसके लिए लगाया गया था। इंग्लैंड की सीरीज़ आप गंदी तरह हारे, आयरलैंड में बहुत ही मुश्किल से जाके आपने अपनी इज्जत बचाई और वहाँ पर आयरलैंड सीरीज़ बराबर हुई। आज जो पहला मैच था वर्ल्ड कप का, पहला मैच ही आप शिकस्त खा गए। हम तो ख्वाब देख रहे हैं संडे को इंडिया को हराने के, तो इंडिया ने तो पहले ही हमारा शुगर लगाना शुरू कर दिया है। आप यूएस से हार गए हैं, अब इंडिया के साथ आपकी क्या हालत होगी ये अब देखने वाली है भाई। अब हमें तो यूएस ने ही सबक सिखा दिया है। तो लोग सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं कि जी अमेरिका से हम कभी भी नहीं जीत सकते हैं, अमेरिका हमें इसी तरह ही दबा कर रखता है, मतलब इसी तरह की मीम्स बन रही हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं जो पहला पाकिस्तान ने बैटिंग की, उस हवाले से पाकिस्तान ने सुपर ओवर को पूरी तरह बर्बाद किया। बाबर ने जो पहले सुपर ओवर है उसमें 14 गेंदें खेली और 4 रन बनाए। मतलब पूरे सुपर ओवर में ये परफॉर्मेंस थी। इस तरह डर के खेल रहे थे, गैर जिम्मेदार शॉट खेलकर फ़खर जमान आउट हुए। और इसी तरह जो उस्मान खान हैं, जिन्हें टीम में लिया गया है, सिर्फ PSL की 2-3 परफॉर्मेंस के बाद उन्हें टीम में लिया गया, उसकी कोई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस नहीं है। वो UAE क्रिकेट में खेल रहा था, उसी टीम को छोड़ा और PSL में आके खेले हैं, डोमेस्टिक खेले नहीं हैं, और नंबर 3 पर वो आकर खेलते हैं। अब जितनी भी टीमें देख लें दुनिया में, जितनी क्रिकेट टीमें खेल रही हैं, 3 नंबर एक बड़ा अहम नंबर है। यहाँ पर जो आके खिलाड़ी खेलता है वो एक अच्छा मंजा हुआ खिलाड़ी आकर इस नंबर को संभालता है। और क्योंकि जो आती है जोड़ी, आती है जो ओपनिंग आती है, वो बहुत ही हमने देखा हो कि ओपनिंग किसी की बड़ी लंबी चली है। ओपनिंग का जो, क्योंकि सुपर ओवर होता है और पावर प्ले होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर हिटिंग करनी होती है, तो एक ना एक विकेट जल्दी गिर जाती है। तीसरे नंबर का जो बंदा आता है वो मैच्योर होता है, वो आकर उसको संभालता है। पर पाकिस्तान ने उस बंदे को तीसरे नंबर पर खिला रहे हैं जिसको जुम्मा 8 दिन हुए हैं अभी क्रिकेट खेलते हुए, और पाकिस्तान की टीम में उसे शामिल किया गया। कोई डोमेस्टिक नहीं उसने खेला। तो अब यही हाल होना था और वो ही किया। उस्मान खान साहब गैर जिम्मेदार शॉट खेली और उन्होंने आउट हो गए। और ऊपर जो है पावर प्ले वो पूरा ज़ाया किया। बाबर आजम ने डर कर खेले, हालांकि कोई वो मुंह से आग नहीं निकाल रहे थे उनके बॉलर, या उनके जो गेंदे हैं उसमें से कोई आग नहीं थी निकल रही। भाई आप स्ट्राइक रोटेट करते, बाउंड्रीज लगाते, प्रेशर ना आता, पर उन्होंने प्रेशर बनाया। इसी तरह नाजरीन आज़म खां की बात करते हैं। आज़म खां ने नाजरीन अभी तक जो है 13 मैच खेल चुके हैं वो T20 के, और उसमें उन्होंने सिर्फ 88 रन बनाए हैं, 88 रन। और उसमें सिर्फ 48 जो रन हैं, जो 88 में से 48 रन, मतलब आधे से ज़्यादा जो रन्स हैं वो ये कह लें, या आधे रन्स सिर्फ आयरलैंड के ख़िलाफ़ हैं।
मतलब बकाया मैचों में उनके परफॉर्मेंस देखें और आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ 48 रन, मतलब 13 मैचों में एक बंदे ने 88 रन बनाए हैं और उसकी कोई फिटनेस नहीं, कोई फिटनेस लेवल नहीं है उसका। और जिस तरह खिलाड़ी को एक तरह होना चाहिए वो इतना उनका वजूद है, वो भाग नहीं सकते ठीक तरह। हाँ, अगर वो परफॉर्मेंस दे रहे होते, मतलब वो हर मैच में, मतलब जैसे आयरलैंड के खिलाफ 48 है, इसी तरह और भी इन्होंने रन्स किए होते तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं जी, आजम खां की फिटनेस नहीं है जी, उनका वजूद ज़्यादा है, पर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पर उनकी परफॉर्मेंस ये है कि 13 मैचों में वो सिर्फ 88 जो हैं वो उन्होंने स्कोर किए हैं, और बकाया जो 12 मैचें हैं उसमें सिर्फ 40 रन हैं, और एक मैच 48 मिलाएं आयरलैंड का तो उनका 88 बनता है। ये परफॉर्मेंस है आज़म खां की। इफ्तिखार साहब हैं, चाचा साहब, इन्हें भी पाकिस्तान टीम ने बहुत ज़्यादा इन पर इन्वेस्ट किया है, और एक मैच इफ्तिखार भाई हमें जितवा नहीं सके, एक मैच वो फिनिश नहीं कर चुके। अब तक वो जो है T20 के 64 मैच वो खेल चुके हैं इफ्तिखार साहब। एक मैच भी कोई ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि इफ्तिखार साहब एंड में आए हैं, उन्होंने एंड में मैच फिनिश किया है, चाहे वो पहली बारी पाकिस्तान ले रहा हो, एंड में आके उन्होंने फिनिश किया हो, ऐसा नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान चेज़ कर रहा है तो इफ्तिखार साहब एंड तक कभी भी नहीं खड़े हुए और आके उन्होंने मैच नहीं जितवाया। अब ये परफॉर्मेंस है, आज भी उन्होंने एक कैच ड्रॉप किया और एक आसान गेंद थी, फुल टॉस पे उनसे हिट नहीं लगी, बाउंड्री नहीं क्रॉस कर सके और वो कैच आउट हो गए। इसी तरह शादाब की बॉलिंग परफॉर्मेंस पर बात करें तो नाजरीन, काफ़ी अरसे से शादाब खां की जो बॉलिंग है उसकी लाइन ऑफ लेंथ की हमें समझ नहीं आती। हर दफ़ा जब वो आते हैं उनको मार पड़ती है, शदीद मार पड़ती है, उनका शदीद कुटापा होता है। पर शादाब खां का ये कहा जाता है कि वो बाबर आजम के बहुत करीबी हैं, बाबर आजम के शायद दोस्त हैं, तो दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं। बाबर आजम पर यह इल्ज़ाम है कि वह दोस्तियाँ निभाते हैं और उसी दोस्ती के चक्कर में शादाब को खिलाया जाता है। शादाब खां ने आज भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। उन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से उनकी बॉलिंग तो हमें ख़राब ही नज़र आ रही है, वो बहुत ज़्यादा रन्स खा रहे हैं। आज भी उन्होंने रन्स खाए और एक ही हमारे पास स्पिनर है, अगर वही रन्स खाएगा, आकर विकेट नहीं लेगा या रन्स नहीं रोकेगा, जैसे सईद अजमल करते थे, वो आके रन्स रोक देते थे, वो अगली टीम को हिलने नहीं देता था, और उसके साथ फिर पाकिस्तान की विकेटें निकलती थी। और साथ जो बॉलर होता था, चाहे वो स्पिनर है या फास्ट बॉलर है, वो आकर विकेट निकालता था। पर पाकिस्तान के बाद, सईद अजमल के बाद ऐसा कोई स्पिनर नहीं आया पाकिस्तान के पास जो विकेट निकाले और रन्स भी रोके। और नाज़रीन, अब बात करते हैं हारिस रऊफ साहब की। हारिस रऊफ साहब जिन्हें टेपिया कहा जाता है, टेप बॉल से जो उठकर आए हैं, हारिस रऊफ साहब ने भी, अब देखें कि अमेरिका की टीम हो, 15 रन्स हों, आपने इतनी लीगें खेली हैं, आपने PSL खेला है, आप कब से पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, आप बैरून मुल्क जाकर भी खेलते हैं, T20 इतनी ज़्यादा खेली है, कंडीशन से आप वाकिफ़ हैं, सारी चीज़ें एक्सपोजर कर चुके हैं, फिर भी आप एक 15 रन्स नहीं बचा सके एक टीम के लिए। एंड वाली 3 गेंदों पे हारिस रऊफ ने फुल टॉसें मारी हैं, उन फुल टॉसों पर एक छक्का मारा और एंड वाली गेंद भी उन्होंने फुल टॉस की और उस पर चौका मारा, और इससे पाकिस्तान जो है सुपर ओवर हुआ, और सुपर ओवर के बाद जो हुआ वो आपने देखा। इससे नाज़रीन, मोहम्मद आमिर ने अच्छा ओवर निकाला था, ठीक है जी, मोहम्मद आमिर ने अच्छा ओवर निकाला, पर आपको आपके मेन बॉलर के साथ जाना चाहिए था। सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर को ओवर नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो नई गेंद नहीं करवाते, नई गेंद करवाता है आपका शाहीन, पहला ओवर भी वो करवाता है, उससे पहले भी वो सुपर ओवर में बॉलिंग करवा चुके हैं। तो आमिर की बजाय इनको चाहिए था कि आपने मेन बॉलर के साथ जाते, ये फैसला गलत किया। अच्छा, अब इसी तरह जैसे मोहम्मद आमिर ने ओवर निकाला है, फ़र्ज़ करें कि शादाब खां भी ओवर निकाल जाते, तो क्या आप शादाब खां को ओवर देते? नहीं बनता था ना। इसी तरह मोहम्मद आमिर का ओवर कराना नहीं बनता था। उन्होंने 7 रन दिए हैं एक्स्ट्रा, 3 वाइडें कराई, और 4 जो रन थे वो इस तरह निकले कि उन्हीं वाइडों पर जो बैट्समैन हैं उन्होंने भागकर रन लिए, और पाकिस्तान को जो हदफ दिया गया सुपर ओवर में वो अच्छा खासा था, इतना नहीं बनता जब दूसरी बैटिंग आकर करती है। तो अब जब पाकिस्तान बैटिंग करने आई है सुपर ओवर में, यहाँ पर भी एक गलती की गई कि जो सामने फेस करने के लिए इफ्तिखार को भेजा गया, इफ्तिखार की बजाय आपको चाहिए था कि आप फ़खर जमान को भेज दें। तो इस तरह पाकिस्तान नाजरीन इस तरह गलतियां करके, और जो परफॉर्मेंस मैंने आपको बताई खिलाड़ियों की, इस तरह जब जाएगा तो पाकिस्तान मैच कब जीतेगा, किस तरह जीतेगा, वो नतीजा आपने देख लिया। इससे पहले भी एक वर्ल्ड कप में हम इसी तरह छोटी टीम से आ रहे थे, आयरलैंड
की टीम से हारे थे और पूरी अभी तक उसको याद किया जाता है। वो अभी तक जो क्रिकेट शायकीन हैं उनका वो जहम हरे हो जाते हैं। आज वही चीज़ जो यूएस की टीम है, जो अमेरिका की टीम है, उसने पाकिस्तान को दिया है।